कब और क्यों लड़की के अंदर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा सबसे ज्यादा जागती है? एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पड़ताल। पहले परिचय। मानव मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और जैविकी, बायोलॉजी के क्षेत्र में यह सवाल हमेशा से चर्चा में रहा है कि कब महिलाएं यौन रूप से सबसे ज्यादा एक्टिव या इच्छुक महसूस करती हैं। इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि इंसानी दिमाग और शरीर बहुत जटिल हैं। महिलाओं में कामेच्छा, लिबिडो को सिर्फ हार्मोन या शरीर की जरूरतें ही नहीं, बल्कि सामाजिक माहौल, भावनात्मक जुड़ाव, रिश्ते की गहराई, स्ट्रेस लेवल, मानसिक स्थिति, बचपन के अनुभव और यहाँ तक कि उनकी खुद की सोच भी प्रभावित करती है। इस लेख में हम इसी रहस्य को डिटेल में समझेंगे, वो भी साइंटिफिक फैक्ट्स, मनोवैज्ञानिक रिसर्च और वास्तविक उदाहरणों के साथ। इन हार्मोनल साइकिल, औरतों की कामेच्छा का सबसे बड़ा रहस्य। महिलाओं की बॉडी में हर महीने होने वाला हार्मोनल बदलाव उनकी शारीरिक इच्छा को बहुत प्रभावित करता है। एक महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल औसतन 28 दिन का होता है। इसमें 4 प्रमुख फेज होते हैं। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड फेज, डेज 1-5। इस दौरान ब्लीडिंग होती है और शरीर से पुराना एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की लाइनिंग, निकल जाता है। इस समय हार्मोन लेवल कम होते हैं। ज्यादातर महिलाएं इस फेज में थकान और दर्द महसूस करती हैं। शारीरिक इच्छा कम होती है, लेकिन कुछ महिलाएं कहती हैं कि इस दौरान इमोशनल इंटीमेसी की क्रेविंग बढ़ जाती है, यानी cuddling, care, warmth। बी, follicular phase, days 6 to 13। पीरियड्स के बाद ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह हार्मोन महिलाओं को ज्यादा एनर्जेटिक, खुशमिजाज और सोशल बनाता है। कई महिलाओं में इस दौरान रोमांटिक मूड बढ़ने लगता है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज, days 13 to 15। यह सबसे इंटेंस फेज होता है। ओव्यूलेशन यानी वो वक्त जब अंडाशय से एग निकलता है। रिसर्च कहती है कि इस दौरान महिलाओं की सेक्स ड्राइव पीक पर होती है, क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से इसी वक्त प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि ओव्यूलेशन फेज में महिलाएं ज्यादा आकर्षक कपड़े पहनती हैं, मेकअप करती हैं और पार्टनर को करीब खींचने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक कि उनकी आवाज और हाव भाव भी अनजाने में ज्यादा सेक्सी लगने लगते हैं। लूटियल फेज, days 16 to 28। एग रिलीज होने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, जो शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। कुछ महिलाओं में इस दौरान कामेच्छा थोड़ी घट जाती है। कुछ में PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी, सैडनेस और कभी-कभी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल कनेक्शन और फोरबिडन डिजायर, इमोशनल बॉन्डिंग। महिलाओं के लिए सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी होता है। रिसर्च कहती है कि जब एक महिला को अपने पार्टनर से पूरा इमोशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी मिलती है, तो वो ज्यादा खुलकर अपनी इच्छाएं जाहिर करती है। इसलिए कपल्स थेरेपी में भी कहा जाता है, foreplay is not what happens just before sex, it's everything that happens all day। मतलब दिन भर छोटी बातें, प्यार, तारीफ, गले लगाना, ध्यान देना, ये सब महिलाओं में शारीरिक इच्छा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। फॉरबिडन फैंटेसी। साइकोलॉजी में एक टर्म है फॉरबिडन डिजायर, यानी मना की गई चीजें अक्सर ज्यादा आकर्षक लगती हैं। उदाहरण के लिए सीक्रेट रिलेशनशिप, छुपकर किसी से मिलना, किसी मैरिड पर्सन से अफेयर, रिलेशन में कुछ रिस्क लेना। ये सारी चीजें दिमाग में डोपामिन रिलीज करती हैं, जो एक्साइटमेंट, थ्रिल और डिजायर बढ़ाता है। 3 सोशल कल्चरल फैक्टर्स। समाज का भी रोल। कई समाजों में लड़कियों को बचपन से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स छुपाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कल्चरल शेम और सोशल टैबूज के कारण महिलाएं अपनी इच्छाओं को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती। लेकिन बदलते वक्त में एजुकेशन, सोशल मीडिया और ग्लोबल कल्चर ने लड़कियों को अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर बनाया है। अब महिलाएं अपनी पसंद और जरूरतें खुलकर बताने लगी हैं। 4 रिलेशनशिप डायनामिक्स। रिश्ता कैसा है, ये भी मैटर करता है। रिसर्च कहती है कि हैप्पी कपल्स में रेगुलर इंटीमेसी ज्यादा होती है। एक प्यार भरा रिश्ता, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सब फैक्टर्स लड़कियों को सेफ और कंफर्टेबल फील कराते हैं। अगर रिश्ता टॉक्सिक या अब्यूसिव हो तो महिला का लिबिडो अक्सर सप्रेस्ड रहता है। स्ट्रेस और डर उनकी सेक्सुअल डिजायर को ब्लॉक कर देता है। 5 डार्क साइकोलॉजी, माइंड गेम्स जो कामेच्छा को बढ़ाते हैं। कुछ कपल्स जानबूझकर छोटी जेलस फीलिंग्स, टीजिंग या रोल प्ले का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिजायर बढ़े। ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स डोपामिन को एक्टिवेट करते हैं,
जिससे फॉरबिडन फ्रूट का इफेक्ट आता है। उदाहरण, थोड़ी दूरी बनाना ताकि लॉन्गिंग बढ़े, सोशल मीडिया पर हल्की जेलसी ट्रिगर करना, टीजिंग मैसेजेस भेजना। 6 फैंटेसीज, हिडन डिजायर्स। महिलाओं की सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। कई बार वो अपने फैंटेसीज पार्टनर से शेयर भी नहीं करती। स्टडीज में पाया गया कि forbidden fantasies, dominant submission, BDSM elements, stranger fantasies, public place fantasy, ये सब उनकी इच्छा को सीक्रेटली बढ़ाते हैं। 7 stress, mental health, mood matters। स्ट्रेस महिलाओं की लिबिडो को किल भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सनैलिटी। कुछ महिलाएं स्ट्रेस में इंटीमेसी चाहती हैं ताकि कंफर्ट मिले। वह